जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिलाध्यक्ष हिस्सा स्वागतम करते हुए बुक्का देकर सम्मानित करते हुए किसान एकता जिला। सभी भाई बैठ जाएं, किसान हमारे बैठ जाएं। हमारे प्रधान जी 2 मिनट का टाइम लेंगे। हमारे प्रधान जी 2 मिनट का टाइम लेंगे। सारे किसान भाई बैठ जाएं एक बार। जैसे कि हमेशा से ही हरियाणा सरकार का एक मंतव्य रहा, पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो हमारे माननीय पूर्व में सीएम श्री मनोहर लाल जी ने एक बात कही थी, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। तो ये जो उनका एक नारा था वो नारे के लिए नहीं था, वो वाकई उनको इन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि उनके लिए हरियाणा जो है वो एक परिवार है और परिवार के नाते और किसान के नाते किसान की जो जरूरत है उसको पूरा करना ये उनका मेन उद्देश्य है। और निरंतरता से जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए वो किसानों के हित के लगातार कार्य हुए। इसी तरह से जो दिगतानिया और सलारपुर बंबूर माइनर है, इसका काम भी बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, जिसको शुरू भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया गया, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से इसमें देरी हुई। और इसी 29 तारीख को हीरा सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने लंबे समय तक इस संघर्ष को जारी रखा। और आज जब हमारे साथ 29 तारीख को माननीय सीएम साहब जी के साथ इनकी बैठक करवाई गई, तो बैठक में खुद सीएम साहब नायब सिंह जी सैनी मौजूद रहे और उन्होंने इनको पूरा आश्वस्त किया कि जितनी भी कागजी कार्रवाई है वो, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ऑनगोइंग प्रोसेस में ही इस काम को चलना है। इसकी कागजी कार्रवाई है वो सारी इन 2 महीनों में पूरी कर दी जाएगी और आचार संहिता के खत्म होने के बाद ही जो रजिस्ट्रियां सरकार के नाम कराने का प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया जाएगा। और ये जो हमारी माइनर है इसका काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था। क्योंकि जो ये नीचे का पानी है, इस एरिया का 15 गांव का पानी वो बिल्कुल खारा पानी है। आने वाले समय में अगर ये माइनर का काम हम लोग नहीं कर पाते तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जमीन नहीं बचती, बंजर हो जाती और ये 15 गांव के लोग इन गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते। लेकिन माननीय सीएम साहब इस सेंसिटिव मुद्दे को समझते हैं और उनको पता है कि ऐसे हरियाणा के एक एक भाई, एक एक व्यक्ति उनका परिवार है, तो वो परिवार का साथ देते हैं। इसी नाते से उन्होंने इस तीनों माइनरों के काम को बहुत जल्दी प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। वो तो जी प्रधान जी बैठे हैं, इस बात को तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन ये काम किसी वोट बैंक के लिए नहीं किया गया। ये काम जो हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा हमारा परिवार है। मोदी जी ने हमेशा से यही कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार है। तो उस परिवार की दिक्कतों को दूर करना उस परिवार के मुखिया का काम होता है। उस काम के लिए इस काम को सिरे चढ़ाया गया है, ना ही किसी की राजनीतिकरण। ये किसी व्यक्ति विशेष की गारंटी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है और भारतीय जनता की पार्टी की जो गारंटी होती है वो पूरी होती है। हाँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कुछ समय लगा है, उसके लिए क्षमा याचना भी की है कि समय लगा है, देरी से थोड़ा काम हुआ है, लेकिन हाँ जो हुआ है वो बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत अच्छा होगा। निताशा जी, एक सवाल मेरा भी है। पहले भी बीजेपी के लीडर इस धरने पर आए हैं, उन्होंने वादा किया कि आपकी जमीन का सब हो जाएगा। कहीं अब आप लोग आए, कहीं ऐसा तो नहीं फिर दोबारा इन लोगों को फिर बैठना पड़ जाए? परमात्मा की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से जो काम हाथ में लिया है उसको सिरे चढ़ाया है, ये सब आपका आशीर्वाद रहा है और इस काम को भी 100% सिरे चढ़ाएंगे। हम 29 तारीख को हमारे चोपड़ा जी द्वारा वहां पहुंचे थे, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई और अच्छी मुलाकात हुई, अच्छा रिस्पांस मिला। जिस तरीके से इनके वहाँ पार्टी के पदाधिकारी या हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठे थे, उनने जो बातें कही हम संतुष्ट हुए और संतुष्टि है हमें। क्योंकि देखो जी, प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन कुछ हमारी भी कमियां थी, हम इकट्ठे नहीं हो पाए थे। आज हम इकट्ठे हैं, हम आश्वासन पर आज धरना पोस्टपोन कर रहे हैं और हमें लगता है, मेरा विश्वास है, मेरी कमेटी के जो मेंबर्स गए थे, हम 10 आदमी गए थे, 10 आदमियों को हमें उनकी बातों पर विश्वास है और ये काम जल्द ही शीघ्र ही होने जा रहा है, होगा और होकर रहेगा।